एंटी क्लॉकवाइज मूव कर दिया, शोल्डर को क्लॉकवाइज कर दिया, इसको श्रग्स बोलते हैं, अप एंड डाउन कर लिया, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग दे दी, नेक को स्ट्रेट करके, ताकि हर जगह हर नस में ब्लड सर्कुलेशन पहुंच जाए। डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हम डरते हैं, मुझे लगता है हमारी जैसी मेंटालिटी है ना यहाँ का टेम्परामेंट, वो हम डरते हैं जाने से, डॉक्टर के पास कुछ ना निकले, कुछ ऐसा नहीं होता है। सो हेलो एंड नमस्कार, आप देख रहे हैं किडनी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। आज का ये प्रोग्राम या कहें इंटरव्यू बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जुड़े हैं जो एक बेस्ट स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जिनका नाम है अशाक हुसैन, जिन्हें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से अवार्ड मिल चुका है। और क्या कुछ वो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, क्या कुछ आज हमारी जो बात होगी बहुत कुछ खास होने वाली है। उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ ज़रूरत फिजियोथेरेपी की आज के जो लाइफ चेंज हो रही है, जीवन शैली चेंज हो रही है, उसमें क्या कुछ ज़रूरत पड़ी है। सबसे पहले तो थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। सर सबसे पहले वही बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए ऑडियंस को अपना। मेरा नाम डॉक्टर आशिक हुसैन है। मैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने मास्टर्स किया है फिजियोथेरेपी में, न्यूरो एंड स्पोर्ट्स में डिप्लोमा किया है, और मैंने काफ़ी साल नेशनल लेवल पे भी काम किया है, फुटबॉल क्रिकेट के साथ रांचीज़ में एज अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट काम किया हूँ। स्पेशलाइजेशन न्यूरो है, न्यूरो के साथ भी स्पोर्ट्स भी देखता हूँ। विद इन मतलब जनरल फिजियोथेरेपी की बात अगर करें मैं ऑर्थोपेडिक्स केसेस देखता हूँ, न्यूरो और स्पोर्ट्स इंजरीज़ जो मेरे रूटीन पेशेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज़ का स्पेशल ट्रीटमेंट देता हूँ। और मैंने कुछ ट्रेनिंग्स बाहर से भी की हैं, स्पेन से की हैं, डेनमार्क से म्यूनिक से की है, जो स्पेशलाइज्ड इन स्पोर्ट्स है। मेरे पास एक मैट्रिक्स थेरेपी है जो इंडिया में बहुत रेयर है, लोगों को नॉलेज भी नहीं है उस बारे में। एमिनो न्यूरो फ्रीक्वेंसी मैंने डेनमार्क से किया है, उनके हेड ऑफिस स्पेन में है, उनकी एकेडमी। तो ट्रेनिंग्स बहुत की हैं विद एडवांस ट्रीटमेंट, विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़। एंड मैंने बाहर 13 इयर्स तो मैं इंडिया के बाद बाहर ही काम किया हूँ। 1-1.5 साल डेनमार्क में म्यूनिक और 12 साल ओमान मस्कत में। ओके ग्रेट। लाइसेंस सर तो सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन मैं यही पूछना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी अब जो टाइम है, अब लोगों में ट्रेंडिंग देखने को मिला है। पहले ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता था, हमारे मदर से, फादर से, हमारी दादा दादी से नहीं मिलता था। तो क्या है फिजियोथेरेपी, एक बेसिक डेफिनेशन बताइए। फिजियोथेरेपी हम फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं विद आवर मैनिपुलेशन एक्सरसाइजेज, एंड हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज़ होती हैं, लेज़र जैसे कि अल्ट्रासोनिक थेरेपी। पहले तो ये ज़्यादा था ये थेरेपी और जैसे कैंसर पेशेंट्स को यूज़ करते हैं। ये एक बहुत बड़ी ये थी, जैसे लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है इस बारे में कि फिजियोथेरेपी एक्चुअली है क्या। फिजिकल थेरेपेटिक मीन्स हम करते हैं हाथों से एक्सरसाइज, और वो जनरलाइज एक्सरसाइज नहीं होते। एक होती है जनरलाइज एक्सरसाइज, दूसरी होती है थेरेपेटिक मीन्स ये मेडिसिन वाली एक्सरसाइज है, जिससे काफ़ी ऑर्थोपेडिक कंडीशंस, न्यूरो, बिकॉज अगर हम बात करें जनरल फिजियोथेरेपी की, इसमें स्पोर्ट्स आएगा आपका, और फ्रैक्चर हो गया पोस्ट ऑप फिजियोथेरेपी कर ली, किसी को मोच आ गई नेक में, अर्गोनॉमिक्स आजकल ज़्यादा हो जाता है। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग काम बहुत करते हैं कंप्यूटर पे, उनकी नेक प्रॉब्लम, पोस्चर प्रॉब्लम बहुत होते हैं, उससे क्या होते हैं, एग्रेवेट होते हैं बैक पेन, नेक पेन्स। और फिजियोथेरेपी के ब्रांच है, स्पेशलाइजेशंस है। जैसे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी है, न्यूरोलॉजी फिजियो, जल तक किसी को हो जाता है, फॉल जिसको बोलते हैं, पैरालाइज, उसमें भी फिजियोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट है। ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में नी पेन है, आर्थराइटिस है, फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन, बहुत सारे ऐसे जो है पेन जो हम विद फिजिकल मीन्स ठीक कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन। एंड इसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। और जितना हमारी स्पेशलाइजेशंस हैं, ऑर्थो में है, न्यूरो में है, कार्डियोवैस्कुलर में है, जैसे चेस्ट पीटीज आईसीयूज में हम पेशेंट्स को देते हैं। ऐसे ही मतलब हर ब्रांच, जीरियाट्रिक है, बुढ़ापे में फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। पीडियाट्रिक बच्चे पैदा होते हैं जिनको ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, उनसे बहुत सारी डिजीज़ लाइक सेरेब्रल पैल्सी, चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है। तो इन चीज़ों में हम फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है और एडवांस आजकल है।
आजकल एज अ फिजियोथेरेपिस्ट क्या आपको नहीं लगता कि अब जो टाइम है, लाइक आपने अभी कॉर्पोरेट जॉब की बात की, तो बेसिकली आपको हर सेकंड थर्ड पर्सन में देखने को मिलता है कि उसके नी में दर्द है, बैक में दर्द है, लाइक लगातार लैपटॉप या कंप्यूटर चला रहे हैं तो यहाँ पर दर्द है। तो ये वाला जो पेन है ये तो ओल्ड जो एल्डर्स हैं उनसे ज़्यादा अब यंग जनरेशन में देखने को मिल रहा है। जी आपने सही बोला, क्योंकि हम एक्चुअली वी हैव अ सेडेंटरी लाइफ। अगर हम जॉब कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ हाइब्रिड टाइप ऑफ दिस टाइम वी हैव अ हाइब्रिड टाइप ऑफ मोड दिस जॉब। कभी घर से करो, होम वर्क फ्रॉम होम, तो ज़्यादा हो गया कि लैपटॉप पे ही कंटिन्यूसली बैठते, तो उनकी मसल्स अकड़ जाती है, मसल्स में स्पैज़म। एक अगर आप आधे घंटे 1 घंटे में कंप्यूटर पे बैठे हैं तो यू शुड मूव योर सेल्फ। आपको मसल्स को स्ट्रेच देनी पड़ेगी तो मसल स्पैज़म में चला जाए, ये जाना नहीं चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी, मसल्स को स्ट्रेच करो, मूवमेंट करो, तो आपको ये पेन्स एंड एक्स नहीं होंगे। अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं, जैसे हम कंटिन्यूसली वी आर वॉचिंग टेलीविजन और वी आर वॉचिंग मोबाइल, तो इसमें वी आर यूज्ड, हम नेक पोजीशन हमारी ऐसी रहती है उल्टी पोजीशन में। इट्स नॉट ए नॉर्मल पोजीशन ऑफ नेक। जैसे हम देखते हैं कंटिन्यूसली ऐसे देख लेंगे तो वी कॉल इट टेक्स्ट नेक हो जाती है। मसल में डॉक्टर साहब मैं कल ऐसे मोबाइल देख रही थी, लैपटॉप चला रही थी, अकड़ गई नेक एकदम से, बैक पेन हो गया। दिस इज बेसिकली इट इज़ हैपनिंग विद द मसल्स ओनली। मसल अकड़ जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन एब्रैप्टली कम हो जाता है, वो स्पैज़म में चला जाता है। पीपल आर यूज्ड टू टेक द मेडिकेशन, दे गो टू फार्मेसी में जाके, भैया मुझे यहाँ पे दर्द है, जरा दर्द की। दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क कि अब तो लाइक मैंने अभी देखा आप एक एल्डर पेशेंट को देख रहे थे, लेकिन कुछ एल्डर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं, एल्डर्स या फिर जनरेशन गैप बोल दीजिए, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट पे जाने से 1000 टाइम बेटर है कि आप मेडिसिन लीजिए, वो वर्क करेगी। लाइक लोग मानते नहीं है कि ये ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट से ठीक होंगे, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जी मेरे पास अभी बहुत, मैं मतलब 1 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी इंडिया में। मेरे पास जो जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर के पेशेंट्स आते हैं, वो एक बार आते हैं, वो दूसरी बार मेडिसिन लेते ही नहीं है, बिकॉज वी डू विद हैंड्स मैनिपुलेशन। आई नो एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको कैसे मैनिपुलेट करना है इस जगह को, तो पेन कहाँ से अराइज हो रही है उसको मैं मोबिलाइज कर रहा हूँ, तो उसकी पेन एब्रप्टली ख़त्म हो जाती है। नो नीड टू टेक मेडिकेशन। वो एक मेडिकेशन होता है टेम्परेरी रिलीफ, वी आर गिविंग ए परमानेंट रिलीफ। हाँ, जहाँ पे ज़रूरत है ऑर्थोपेडिक्स का दिखाना, वहाँ पे दिखाना पड़ता है। फ्रैक्चर हो गया, सर्जिकल केस है, वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो फिजिकल एल, जैसे फॉर एग्जांपल उसको स्पैज़म आ गया, बैक पेन हो गया, डिस्क प्रोलैप्स है, हम मेंटेन करते हैं पेशेंट को कि वो सर्जरी तक ना जाए। डिस्क प्रोलैप्स पेशेंट को मोस्टली वो कहते हैं हाँ भाई सर्जरी करें, नो नीड, हम फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से हो सकता है। ऐसे मतलब बहुत सारे एलमेंट्स हैं ऐसे जो छोटी जो विदाउट मेडिकेशन ठीक हो सकती है, बिकॉज वी आर मेकिंग द मैनिपुलेशन। जैसे आपने देखा होगा आजकल कायरो जो थ्रस्ट मारते हैं वो एडजस्ट करते हैं, एक्चुअली इट इज़ कमिंग फ्रॉम द फिजियोथेरेपी, बिकॉज हम मैनिपुलेट करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं पेशेंट को। जैसे फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद उसका रेंज पूरा नहीं आ रहा है, खुल नहीं रहा है, तो वी आर द बेस्ट, हम तो उसको खोल के देते हैं, मसल स्ट्रेंथ लाते हैं वापस। पेन से वो अगर उसको सूजन भी कम करते हैं, हमारे पास इक्विपमेंट्स भी हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी इक्विपमेंट्स बोलते हैं उनको, जो हम यूज़ करते हैं पेन के लिए। अब आप मेडिकेशन और ये आप बताओगे फिजियोथेरेपी और मेडिकेशन से, हाँ किसी को एब्रप्टली जल्दी चाहिए, हाँ फिजियोथेरेपी थोड़ा सा टाइम लेता है, टाइम टेकिंग है, हाँ, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे चीज हाथों में ऐसे स्किल होते हैं, हम इंस्टेंट रिलीफ देते हैं। ग्रेट। सो क्योंकि आप थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे कॉर्पोरेट ऑडियंस को कुछ ऐसी बेसिक एक्सरसाइज बताएं। लाइक मैं अपना ही एग्जांपल लूँ तो फिर हम लोगों को लंच के बाद टाइम नहीं मिलता इतना कि हम लोग घूम लें या स्ट्रेचिंग कर लें, तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग वी कैन डू इन ऑफिस? जैसे आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या कंप्यूटर जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए, आप कंटिन्यूसली स्क्रीन की तरफ आप देख रहे हैं, आपकी फिंगर चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, शोल्डर चल रहे हैं, थोड़ा सा आधा घंटा हो गया, यू नीड टू डू सम, जैसे स्ट्रक्स कर लिए, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर दिया, शोल्डर को क्लॉकवाइज कर दिया, इसको श्रग्स बोलते हैं, अप एंड डाउन कर लिया, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग दे दी, नेक को स्ट्रेट करके,
मूव कर सकते हैं नेक को, राइट लेफ्ट। अगर आप ज़्यादा देर बैठे हैं, यू कैन वॉक, थोड़ा सा इसको अबडक्ट लेग को भी मूव कर सकते हैं। बस इट्स अ सिंपल एक्सरसाइज कि मतलब जिससे आपका ये चीज़ नहीं हो सकता, स्पैज़म में नहीं आएगा, क्योंकि आजकल के इट्स अ कॉर्पोरेट, इट्स अ जॉब विद कंप्यूटर्स, नो वन इज डूइंग इट्स स्टैंडिंग जॉब, everyone is going for a stupid job. We call it like it's a long time job which we are staying for a longer time, we are using our hands for a long time, we are not moving our neck for a long time. This ये इस चीज़ से आपके neck pains, ये back pains, जितनी भी ये ailments हैं, ये बिल सिंपली हम फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं। And you need to do simply some simple exercises जिससे ये चीज़ में हम रोक सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कुछ बेसिक चार्जेस के बारे में, लाइक कि कोई आपके पास पेशेंट्स आता है जिसके नेक में पेन है, देन व्हाट यू विल डू? अगर मेरे पास पेशेंट आता है, मैं अगर इट इज़ स्पैज़म, अगर इसको कोई बोन में प्रॉब्लम नहीं है, डिस्क नहीं है, डिस्क जिसको नॉर्मली कहते हैं डिस्क, तो लीगर मतलब सभी बोलते हैं, सबके डिस्क नहीं होते हैं, डिस्क प्रोलैप्स होता है। अगर इफ़ इट इज़ सिंपली विद मसल स्पैज़म, हम इसको मैनिपुलेट करते हैं विद, मैं मोबिलाइज करता हूँ, वहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, उनको खोल के स्ट्रेचिंग डेली, और हमारे पास एक अल्ट्रासोनिक थेरेपी है, उससे करके 5-7 मिनट्स में इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। यहाँ कुछ मशीन्स हैं जो मेरे को काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही हैं, इफ़ यू डोंट माइंड मैं जानना चाहूँगी उन मशीन्स के बारे में। चलिए मैं आपको, ये इलेक्ट्रोथेरेपी इसमें बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम। इसमें क्या है, ये अल्ट्रासाउंड है, आप देख लीजिए, ये BTL मशीन है, इट्स अ वेरी गुड ब्रांड, ठीक है। इसमें बहुत सारे लेज़र भी हैं, इसमें लेज़र अब मैं दिखा सकता हूँ आपको। इसमें ऑलरेडी ये सब इनबिल्ट है। तो इलेक्ट्रोथेरेपी 1, इलेक्ट्रोथेरेपी 2, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, कॉम्बिनेशन थेरेपी एंड लेज़र थेरेपी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मशीन्स है। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी को पेन है, इलेक्ट्रोथेरेपी 1 एक्यूट पेन है, एक्यूट यानी अभी किसी को हो गया, हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें बस मुझे पुश ये ऑन करना है बटन, कितने मिनट्स का ट्रीटमेंट चलेगा, ये ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसीज ऐड ऑन कर लेगा, स्टार्ट कर दिया। इसके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो लगाते हैं। लोगों को लगता है कि ये थेरेपीज ऐसे ही होते हैं, ये ऐसी थेरेपी है, देयर इज़ नो साइड इफेक्ट, कुछ नहीं है। ऐसे ही हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड हेड, ये थेरेपेटिक ये नहीं है डायग्नोस्टिक। इससे हम ट्रीटमेंट, जैसे इन्फ्लेमेशन है, किसी को सूजन आ गई, पेन है, हम मेडिसिन खाने से बेटर ये है फिजिकल ट्रीटमेंट देना, स्पेसिफिक एरिया पे जहाँ पे पेन है उधर ही लगाते हैं हम ये। मेरे पास शॉक वेव्स हैं, इट्स अ कॉस्टली, इट इज़ गुड इन मस्कुलोस्केलेटल और स्पोर्ट्स इंजरीज। इसमें हर तरह का इसमें डायग्नोसिस लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है, मैंने एसेस किया पेशेंट को, नेक पेन है, किस वजह से है, देन आके मैं फिक्स कर सकता हूँ, उस पर लेके ये फिक्स करेगा ऑटोमेटिक। मुझे एंटर करना है, स्टार्ट करना है, एंड आई हैव टू गिव द ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। ये है। और मेरे पास ये तो शॉर्ट वेव है, ये हीट थेरेपी है, जैसे यूज़ करते हैं कभी डिस्क पेन है एक जगह स्पेसिफिक जगह पे, ये हाई डीप हीटिंग मॉडलिटी है शॉर्ट वेव डायथर्मी। इसके पैड्स होते हैं, पेशेंट को ये स्विच ऑन करके भी दिखा सकता हूँ। फिर टाइमर सेट करते हैं, कितने मिनट्स का रख सकते हैं, वो रखना है। आपके पास सबसे ज़्यादा पेशेंट किस प्रॉब्लम को लेकर आते हैं? मेरे पास अभी सब मोस्टली मेरे पास अभी ऑर्थोपेडिक्स ज़्यादा आते हैं, बैक पेन, नेक पेन और आर्थराइट्स के होते ही हैं, और पोस्ट ऑप फ्रैक्चर केसेस। अगर एज ग्रुप की बात करें तो एल्डर्स में आपको पता ही है बैक पेन होता ही है। और ये मेरे पास एक ये म्यूनिक ये जर्मनी मेड मशीन है, एंड मैट्रिक्स इसको कहते हैं। इंडिया में इसका वो भी कंसेप्ट नहीं है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, जैसे किसी का फाल्ज हो गया या फेस उखड़ जाता है, फेशियल पैल्सी जिसको बोलते हैं, मैं ये चीज़ें मेरे पास अभी 1-2 पेशेंट हैं जिनको बोलने में प्रॉब्लम है, तो मैं आई एम यूजिंग दिस मशीन, उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ये स्ट्रेंथ है, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज से हम यूज़ करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट कैसा है, क्या प्रॉब्लम है उसके। हाँ, और ये ट्रैक्शन है, जैसे किसी को नस दबी हुई है बैक में या नेक में भी दबी हुई है, तो हम इसको ट्रैक्शन विद डिफरेंट वेट्स यूज़ करते हैं। ट्रैक्शन क्या करते हैं हम, इसमें वेट होते हैं, हम अगर
लंबर का देना है, बैक का देना है, तो हाँ उतना वेट एडजस्ट, पहले पेशेंट से पूछना है वेट कितना है, तो अकॉर्डिंगली हम उतना वेट रख के उसको पुल करते हैं, जैसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। डिस्क प्रोलैप्स, ऐसे ही नेक में भी अगर प्रोलैप्स है तो हम ट्रैक्शन अभी मैनुअल भी देते हैं, कभी ऐसे ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन दे सकते हैं, ये चीज़ है। तो जिम में जो इंजरीज होती हैं बच्चों को या बड़ों को भी, तो उसे कैसे आप ठीक करते हैं? देखिए पहले जैसे जिम में जाते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, आके जैसे वो एक्साइटमेंट में होता है, जवान होता है जैसे 22 ईयर्स, उसको लगता है कि मैं आई विल मेक ए बॉडी बिल्डिंग अप द स्ट्रेंथ। बेसिकली हमें जिम जाना चाहिए विद, हमें प्रॉपरली वार्म अप करना चाहिए बॉडी को, ताकि हर जगह हर नस में ब्लड सर्कुलेशन पहुँच जाए। उसके बगैर इंजरीज हुई, अगर इंजरी होती है वही कारण होता है। अच्छा। किसी ने गया वेट उठाया स्टार्ट कर लिया, सर मुझे बैक में पेन हो गया, सर मुझे ऐसे ना मैंने थोड़ा वेट उठाया मुझे इस यहाँ पे लोड आ गया, मुझे लग रहा है कि डिस्क हो गया, ऐसे पेन हो रहा है नेक में, ऐसी विदाउट वार्मिंग अप कोई चीज़ ऐसी नहीं है, प्रॉपर वार्मिंग अप करनी चाहिए। मैक्सिमम कितने मिनट्स की वार्म अप करनी चाहिए? अगर हम एथलीट्स की बात करें उनका वार्मिंग अप बहुत टाइम 45 मिनट्स चलता है, जैसे एक ट्रेडमिल कर दी, क्रॉस ट्रेनर कर दिया, बॉडी को पूरा बिल्ड वार्म अप करके वो, क्योंकि मोस्टली दे गो फॉर द फिटनेस ट्रेनिंग नॉट फॉर बिल्डिंग अप द मसल्स, वो अपनी बिल्ड अप नहीं करते। मोस्टली हम मेरे पास जो अभी कुछ मतलब आते हैं, मैं नहीं बोला मेरे पास बहुत आते हैं वे या जिम वाले आते हैं, लेकिन मोस्टली उनका बैक पे, क्योंकि वो स्क्वाटिंग करते हैं बहुत 150 kg उठा के विदाउट वार्मिंग उठा लिया, सर मुझे यहाँ पे फिर बैक में पेन। हाँ ये सर, इसमें शोल्डर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ये चीज़ें हो सकती हैं जिम में ज़्यादा, शोल्डर या तो ट्राइसेप या बैक या तो नीज में भी होता है, या ग्रैन पेन, ग्रैन ये एरिया कहते हैं। ये चीज़ कि पानी भी लिमिट पे लिमिटेड पीते हैं, वो कितना पीना है वो नहीं करते हैं, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप कुछ 3 बेसिक लाइफस्टाइल के आप पार्ट बताइए, जैसे अभी आपने पानी बोला, तो क्या 3 चीज़ करनी चाहिए ताकि हमें डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े? नहीं, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है इंडिया में हम जाते ही नहीं है, क्यों, जैसे दांत खराब हो गया या थोड़ा सा वो पेन किलर खाया, मेडिसिन ले ली, हो गया फ़र्क, लेकिन चेकअप ज़रूरी है। हम डरते हैं, मुझे लगता है हमारी जैसे मेंटालिटी है ना यहाँ का टेम्परामेंट, वो हम डरते हैं जाने से, डॉक्टर के पास कुछ ना निकले, कुछ ऐसा नहीं होता है। ऐसा कुछ पॉइंट्स बताइए जिससे हमें जाना ही ना पड़े डॉक्टर के पास, मतलब जो हमारी हेल्थी लाइफ की तरफ हमें ले जाए। ओके, आपको पहले बैलेंस्ड डाइट इम्पॉर्टेंट है, बैलेंस्ड डाइट, वाटर कंटेंट कितना पीना है, ये मुझे कितने 3 to 4 लीटर्स जाने चाहिए, ये और वॉक, खाली वॉक नहीं, थोड़ी सी जनरलाइज एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आपकी मसल इंजरीज नहीं हो सकती है। कॉर्पोरेट्स के लिए जनरली कॉर्पोरेट्स में यही होता है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम जॉब करते हैं, बैठ जाते हैं, तो लॉन्ग टाइम के लिए तो हिलते बिलते कुछ भी नहीं है, हिलते डुलते कुछ भी नहीं है, मूवमेंट ही नहीं करते हैं। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अपने आप को, क्योंकि बॉडी जो हमारी बनी है 70% वाटर ही होता है, तो हमें चाहिए पानी ज़्यादा पिए, बैलेंस्ड डाइट। ओके, तो हेल्दी लाइफ के लिए ज़रूरी है वाटर इनटेक प्रॉपर हो हमारी बॉडी के लिए, उसके अलावा हेल्दी डाइट, उसके अलावा एक्सरसाइज, और अगर उसके बाद भी आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो रही है, नेक में पेन है, शोल्डर में पेन है, तो डॉक्टर अशाक हमारे साथ हैं। थैंक यू डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग अस। और अगर आपको ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो किन्नी टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किन्नी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।